Hey guys, welcome back to my channel. आज मैं आफ्टर मूविंग सीट्स द बॉय बिहाइंड हैज़ क्रश ऑन मी का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मायमा असामिया साकाई और तुकवानवा क्लासरूम में कल्चरल फेस्टिवल में क्या करना है ये डिस्कस कर रहे होते हैं। सब लोग एक बाउल से नोट निकालते हैं। मायमा एक नोट निकालता है और उसमें हॉन्टेड हाउस थीम होती है। ये देखकर सब चीयर करने लगते हैं। असामिया मायमा की तरफ देखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब लोग कॉस्ट्यूम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। मायमा इमेजिन करता है कि असामिया सकाई और तुकवांडा को बटलर आउटफिट्स में कैसा लगेगा, लेकिन मायमा को ये थोड़ा क्रिंज लगता है। तभी साकाई मायमा से पूछता है, मायमा तुम असामिया को बटलर कॉस्ट्यूम में देखना चाहते हो क्या? मायमा तुरंत बोलता है नहीं। असामिया बोलता है अगर सिर्फ मायमा के लिए है तो मैं बटलर यूनिफॉर्म पहन सकता हूँ। मायमा ये सुनकर ब्लश करने लगता है। साकाई और तुकवानसा मायमा से पूछते हैं, मायमा तुम्हें मॉन्स्टर बना है? मायमा बोलता है हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा। ये डिसाइड करने के बाद सब लोग नेक्स्ट वीकेंड शॉपिंग के लिए जाने का प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मायमा कुछ क्लोथ्स पहनकर अपना ब्रदर को दिखा रहा होता है। उसका ब्रदर बोलता है तुम अच्छे लग रहे हो, तुम फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने जा रहे हो। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुमने स्कूल में नए फ्रेंड्स बना लिए और ये स्कूल चूज़ किया। ये अच्छी चॉइस थी, बट तुम्हें कभी अपने आउटफिट की केयर नहीं की। फिर वो मायमा से पूछता है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्रश है किसी पे? ये सुनकर मायमा को असामिया के साथ हुए सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं। मायमा पैनिक करते हुए कहता है, कुछ नहीं है ऐसा, मुझे किसी पर क्रश नहीं है। उसका ब्रदर बोलता है, आई नो तुम बॉयज़ स्कूल में हो, बट तुम्हें लेट हो रहा है। मायमा अपनी वॉच देखता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मायमा शॉपिंग प्लेस पर पहुंच जाता है, बट वहाँ कोई नहीं होता। तभी पीछे से असामिया उसको आवाज़ देता है। मायमा पहली बार असामिया को इस तरह ड्रेस्ड अप देखता है, इसलिए शौक होकर उसकी तरफ देखता है। असामिया पूछता है, मैं वियर्ड लग रहा हूँ? मायमा बोलता है नहीं। असामिया मायमा को देखता है और बोलता है, बट तुम्हें आज ये क्यों पहना है? मायमा बोलता है, वियर्ड लग रहा है ना, ये मेरे ब्रदर का क्लोथ्स है, मेरे पास कुछ पहनने के लिए अच्छा नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके ही कपड़े पहन लूँ। असामिया मायमा के सामने नी डाउन करता है और उसकी पैंट्स को थोड़ा रोल अप करता है। मायमा इधर उधर देखने लगता है, वाइल असामिया कामली उसकी पैंट्स ठीक कर रहा होता है। फिर असामिया खड़ा होता है और मायमा के हेयर को पार्ट्स में सेट करता है। वो बोलता है, जब ओवरसाइज क्लोथ पहनो तो हेयर को पार्ट्स में करना चाहिए। मायमा बोलता है, क्लोथ डिसाइड करते हैं कि पर्सन कैसा दिखेगा। असामिया बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो बोलता है, और तुम खुद को कभी क्रेडिट ही नहीं देते। असामिया और कुछ बोलने वाला होता है, तभी पीछे से सकाई और तुकवानवा आ जाते हैं। सकाई बोलता है, असामिया आज लेट नहीं हुए, ये कैसे हुआ? तुकवानवा कहता है, तुम यूजुअली लेट होते हो, अगर तुम्हें साथ प्लान होता है तो तुम प्लान ड्रॉप कर देते हो। असामा कैजुअली बोलता है, मैं मायमा को वेट कैसे करवा सकता हूँ? मायमा असामा की तरफ देखता है। साकाई बोलता है, मायमा इफेक्ट इज़ पावरफुल। असामा बोलता है, लेट्स गो, और वो आगे चलने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चारों साथ वॉक कर रहे होते हैं। मायमा नोटिस करता है कि बहुत सारी गर्ल्स असामिया को देख रही होती हैं। मायमा को ये वियर्ड लगता है और वो पूछता है, ये सब असामिया को ऐसे क्यों देख रही है? असामिया बोलता है, जब भी असामिया बाहर आता है हमें अराउंड 3% एक्स्ट्रा अटेंशन मिल जाती है, बिकॉज असामिया अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ पीपल्स अटेंशन। ये सुनकर असामिया मायमा शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में साकाई मायमा को वरवुल्फ ईयर्स वाला हैट दिखाता है और पूछता है, इसे पहनो। मायमा वो पहन लेता है, लेकिन स्केरी वेयरवुल्फ की जगह वो क्यूट लगने लगता है। तकवाना और साकाई एक दूसरे को देखकर बोलते हैं, ये थोड़ा ऑफ लग रहा है। साकाई असामिया से पूछता है, मायमा कैसा लग रहा है? असामिया बोलता है, ही डजेंट लुक स्केरी, ये क्यूट लग रहा है। मायमा बोलता है, वेयरवुल्फ को स्केरी दिखना चाहिए। साकाई बोलता है, तुम इस बार क्यूट वेयरवुल्फ रखेंगे, इस बार ज़्यादा सेल होगा। असामिया बोलता है, मैं उसके लिए सूटेबल कॉस्ट्यूम लेकर आता हूँ। साकाई और तुकवानवा शौक होकर बोलते, जब हमें तुम्हें कल्चरल फेस्टिवल के बारे में बताया था तब तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बट अब तो तुम फायर हो। मायमा ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है। साकाई बोलता है, हम तुम्हें असामिया के साथ छोड़ रहे हैं, हमें कुछ चीज़ें लेनी है। इतना बोलकर साकाई और तुकवानवा वहाँ से चले जाते हैं। तभी असामिया बहुत सारे क्लोथ्स लेकर वापस आता है। मायमा उसे देखकर शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मायमा चेंजिंग रूम में क्लोथ चेंज कर रहा होता है। असामिया चेंजिंग रूम के बाहर वेट कर रहा होता है। मायमा चॉकर पहनने की कोशिश कर रहा होता है, बट उसमें प्रॉपरली लॉक नहीं कर पाता। वो असामिया को बोलता है, असामिया। असामिया कुछ नहीं बोलता। फिर वो चेंज रूम का डोर ओपन करता है। मायमा शॉक हो जाता है। असामिया डायरेक्टली अंदर आता है और मायमा को चॉकर पहनाता है। वो मायमा के पास आकर चॉकर को प्रॉपरली एडजस्ट करता है और मायमा को देखता है।
तभी साकाई और तुकवा सडनली चेंजिंग रूम का डोर ओपन कर देते हैं। मायमा शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मायमा चेंजिंग रूम से बाहर आता है। असामिया उसे बोलता है स्नीक आउट। मायमा कंफ्यूज होकर बोलता है साकाई और तुकवनवा। असामिया बोलते हैं वो दोनों अभी बिजी है, यहाँ से निकलते हैं हम दोनों। मायमा कुछ समझ ही नहीं पाता। असामिया मायमा का हाथ पकड़ता है और बिना साकाई और तुकवानो को बताए उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मायमा बेंच पर बैठा होता है। असामिया उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है। वो मायमा से पूछता है तुम कौन सी चाहिए। मायमा बोलता है तुम्हें जो पसंद है तुम ले लो। असामिया मायमा को वैनिला आइसक्रीम देता है और खुद अपनी आइसक्रीम का स्विरल खाने लगता है। मायमा पूछता है इज दिस ओके, हम स्नीक आउट कर रहे हैं। असामिया उसकी तरफ देखता है और बोलता है तुम मेरी आइसक्रीम में से बाइट लेना चाहते हो। असामिया मायमा को प्रोसेस करने का टाइम भी नहीं देता। मायमा बोलता है हाँ, और वो असामिया को आइसक्रीम बाइट देता है और असामिया अपनी बाइट ले लेता है। असामिया पूछता है कैसी है। मायमा बोलता है ठीक है। जब मायमा अपनी आइसक्रीम खा रहा होता है, असामिया उसके पास आता है और उसके आइसक्रीम में से एक बाइट ले लेता है। मायमा शॉक हो जाता है बट असामिया बिल्कुल कामली बोलता है वो मेल्ट हो रही थी। मायमा थोड़ा साइड में मूव हो जाता है। असामिया उसे पूछता है इसके बाद तुम्हें कहाँ जाना है। मायमा को एक आइडिया आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों एक विंटेज बुक स्टोर में आते हैं। मायमा बुक्स देख रहा होता है बट असामिया मायमा को देख रहा होता है। असामिया बोलता है मुझे नहीं पता था कि तुम रीड करते हो। मायमा बोलता है मैं ज़्यादा नहीं करता, एक आधी बुक रीड कर देता हूँ महीने में। फिर मायमा असामिया से पूछता है और तुम रीड करते हो। असामिया बोलता है अगर मायमा रीड कर रहा है तो मैं भी करना स्टार्ट करूँगा। मायमा हंस देता है। असामिया मायमा से पूछता है कि क्या वो उसके लिए कोई बुक सजेस्ट कर सकता है। मायमा पूरे स्टोर को सर्च करता है। असामिया उसे उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। फाइनली मायमा एक बुक सजेस्ट करता है। असामिया बिना बुक देखे उसे बाय कर लेता है। वह एक कीचेन फ्री में मिल रही होती है। असामिया मायमा को कीचेन चूज़ करने के लिए बोलता है। मायमा एक सनशिफ्ट कीचेन पेमेंट के बाद असामिया वो कीचेन मायमा को गिफ्ट कर देता है। वो बोलता है ये तुम्हारे नाम के साथ सूट करता है। मायमा पूछता है कैसे। असामिया बोलता है योर नेम मीन्स शाइनिंग सन। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि असामिया फ़ोन पर साकाई से बात कर रहे होते हैं। कॉल ख़त्म करने के बाद मायमा बाहर आता है। मायमा बोलता है कि सॉरी तुम्हें वेट करना पड़ा, मैं बहुत टाइम बाद यहाँ आया हूँ इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बाई कर ली। फिर मायमा असामिया को एक कीचेन देता है और बोलता है ये रिटर्न गिफ्ट है। असामिया कीचेन देखता है। मायमा ने उसके लिए स्टारशिप कीचेन लिया होता है। मायमा बोलता है तुम्हारे नेम का मीनिंग शाइनिंग स्टार है। असामिया उस किचन को लविंगली देखता है। फिर वो आगे चलने लगता है और मायमा भी उसके साथ वॉक करता है। असामिया बोलता है और फर्स्ट डेट वॉज एट अ बुक स्टोर एंड तुमने मुझे प्रेजेंट दिया, मैं अब हैप्पीली मर सकता हूँ। मायमा हंसता है और बोलता है ऐसे मत बोलो। असामिया बोलता है मैं कुछ भी डिनाई नहीं कर रहा, हम डेट पे गए थे। मायमा बोलता है मेरा दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे इसलिए शायद वो थॉट्स मेरे माइंड से स्लिप हो गया। असामिया बोलता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। ये बोलकर वो मायमा के हेड पर हाथ रखता है और बोलता है थैंक यू। मायमा बोलता है मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, आज मुझे बहुत मज़ा आया। असामिया पूछता है इसके बाद तुम क्या करने वाले हो। मायमा बोलता है मैं घर जाकर होमवर्क करने वाली हूँ। असामिया बोलता है मेरा होमवर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। मायमा बोलता है तुमने पहले ही कर लिया। तो असामिया बोलता है मुझे पूरा दिन फ्री रहना था इसलिए मैंने पहले ही कर लिया था। तभी वह एक गर्ल आती है। वो असामिया को देखकर बोलती है असामिया इतने दिन बाद मिले हो, तुम तो और हैंडसम हो गए। फिर वो मायमा की तरफ देखकर पूछते ये कौन है। असामिया बोलता है ये मेरा हाई स्कूल फ्रेंड है। मायमा असामिया की तरफ देखता है और कहता है कि ये मेरी मिडिल स्कूल फ्रेंड है। असामिया के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं और उसका जॉ टाइट हो जाता है, इसलिए उसे पसंद नहीं आ रहा होता कि वो लड़की यहाँ आ गई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि असामिया और मायमा वॉक करते हुए मायमा के घर के बाहर पहुँचते हैं। मायमा असामिया को बोलता है थैंक यू। असामिया पूछता है तुम यही रहते हो क्या, मैं तुम्हें रोज़ पिकअप करने आ सकता हूँ। मायमा बोलता है नहीं। असामिया थोड़ा सैड होकर पूछता है मैं क्यों नहीं आ सकता। मायमा बोलता है नहीं आ सकते। असामिया का एक्सप्रेशन सैड हो जाता है। मायमा उसे एक्सप्लेन करने वाला होता है तभी उसका ब्रदर वहाँ आ जाता है। उसका ब्रदर मायमा से पूछता है ये तुम्हारा फ्रेंड है, तुम बोल रहे थे ना कि तुम उसके साथ शॉपिंग करने जा रहे हो। असामिया तुरंत मायमा के ब्रदर को ग्रीट करता है। मायमा का ब्रदर असामिया से बोलता है मैं हैप्पी हूँ कि इसने फाइनली किसी को घर पे लाया, ये कभी किसी को घर नहीं लाता अपने फ्रेंड्स को। मायमा तुरंत बोलता है ये सिर्फ मुझे ड्रॉप करना है। असामिया मायमा के ब्रदर की तारीफ देख कर बोलता है हम दोनों वॉक करके घर पे आए, ये वियर्ड लग रहा होगा बट मायमा बहुत क्यूट है और मैं चिंता कर रहा था कि शायद कोई इसे लाइन मारेगा इसलिए मैं इसके साथ आया हूँ। मायमा का ब्रदर बोलता है इवन दो मेरा ब्रदर बहुत क्यूट है इसे मैं भी एग्री करता हूँ। मायमा ये सुनकर कम्प्लीटली डम फोल्डर रह जाता है। उसका ब्रदर बोलता है ये बहुत क्यूट है बट लेटली वो मुझसे डिस्टेंस बना रहा है और कोल्ड बिहेव कर रहा है। उस दिन उसके बेड हेयर थे तो मैंने
बोला था मैं फ़िक्स कर देता हूँ, बट उसने मना कर दिया और वैसे ही चला गया। असामिया क्यूट बोलते हुए उसकी बात सुनता है। थोड़ी देर बाद माइमा का ब्रदर और असामिया एक दूसरे का कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करते। दोनों बडीज़ की तरह बात कर रहे होते हैं और माइमा उनकी तरफ देख रहा होता है। माइमा का ब्रदर बोलता है, हम बाद में मिलते हैं, अब मुझे वर्क के लिए जाना होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। असामिया माइमा से बोलता है, तुम्हारा ब्रदर बहुत कूल है, बट वो तुम्हारे जैसा नहीं दिखता। माइमा बोलते हैं, हम दोनों बहुत डिफरेंट दिखते हैं, वो हैंडसम, पॉपुलर, आउटस्टैंडिंग है और मैं। माइमा खुद के बारे में नेगेटिव सोचने लगता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि माइमा का ब्रदर कहीं जा रहा होता है तो नेबर्स उसके ब्रदर की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन माइमा के बारे में कोई अच्छी बात नहीं करते। फ्लैशबैक एंड हो जाता है। असामिया माइमा को आवाज़ देता है, माइमा। माइमा बोलता है कुछ नहीं, और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन असामिया उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वो पूछता है क्या हुआ। माइमा बोलता है, जब तुम्हें कन्फेस किया था कि तुम्हें मैं पसंद हूँ, मैं तुम्हारे लिए रियली हैप्पी था, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना रियली फन है, तुम हमेशा जेंटल रहते हो, बट अगर तुम थोड़ा और सर्च करोगे तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई मिल जाएगा। असामिया कामली बोलता है, मुझे तुम पसंद हो, मुझे कोई और नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ चुका हूँ। माइमा कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम्हें मैं क्यों पसंद हूँ। माइमा बिल्कुल प्लेन बोलता है, मैं आउटस्टैंडिंग नहीं हूँ, फिर तुम्हें क्या पसंद है मुझ में। असामिया बोलता है, बिकॉज यू आर माइमा। माइमा बोलता है, वो मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ये बोलकर माइमा वहाँ से चला जाता है। माइमा वही खड़ा रहकर खुद से पूछता है, मैं क्यों माइमा को लाइक करता हूँ। तभी उसे माइमा के कुछ मोमेंट्स याद आने लगते हैं, जब माइमा बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दूसरों की हेल्प करता है और उनकी केयर करता है। फ्लैशबैक एंड होता है। असमिया फाइनली बोलता है, माइमा तुम मेरे फर्स्ट लवर, और ये बोलकर वो भी वहाँ से चला जाता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।